ठीक है, हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन ऑफ, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक किया था हम लोगों ने, कौन सी, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन RMgx के साथ, क्लियर है। अब हम दूसरा करेंगे, एक सेकंड रुकते हैं, इसमें निकाल दो जरा रिएक्शंस। सबसे दूसरा नंबर है कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी। लिखो, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कैसे होती है, ठीक है, देखो कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है, CO2, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तुम्हें पता है CO2 में ये CO बॉन्ड जो होता है कार्बोनिल कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है, कार्बोनिल होता है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सबसे पहले RMgx के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो R पे माइनस चार्ज आएगा और Mgx पे प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये R माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की क्या करेगा, ब्रेकिंग करेगा, क्लियर है। क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड C, O माइनस, यहां R लग जाएगा और साथ में इसके क्या हो जाएगा, Mgx पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या होगा, अब हम इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस का मतलब है H3O+, क्लियर। तो होगा क्या, यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां आ जाएगा OH और यहां क्या लग जाएगा R। देखो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, मतलब क्या बन गया, यहां पर एसिड बन गया। कहने का मतलब है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आगे बात समझ में। सेकेंड थिंग, अगर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराएंगे C डबल बॉन्ड S2 के, CH2 के साथ, ठीक है। तो ले लेते हैं, चलो CH3MgBr, तो CH3 पे माइनस होगा, MgBr पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके। तो CH3 माइनस अटैक करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की क्या करेगा, ब्रेकिंग करेगा। S डबल बॉन्ड C, यहां पर S पे माइनस चार्ज आएगा और Mgx पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। और यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 आएगा। अब क्या करा दो, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो H3O+, क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड C SH CH3, ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं थायोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, थायोनिक एसिड होता है, क्योंकि थायो ग्रुप लगा होता है। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अरे सर मैंने लिखा नहीं है, एक मिनट। ठीक है, हेडिंग डालो, रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो जरा ध्यान से कैसे होती है रिएक्शन, दोनों के साथ करेंगे और कई बार पूछा गया एग्जाम में, जेई में तो कई बार पूछा गया है। देखो कैसे होता है, जैसे ये है आपका SO2, ये है SO2
और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। इसकी रिएक्शन करना है RMgx के साथ, R माइनस और MgX पॉजिटिव के साथ। क्लियर है? और सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो ये R माइनस है ये कहां अटैक करेगा, ये सल्फर पर अटैक करेगा। जैसे कार्बन होता है ऐसे सल्फर है, यहाँ पर सल्फोनिल ग्रुप, ये अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और बॉन्ड की क्या कर देगा, ये आराम से ब्रेकिंग कर देगा। आई बात समझ में? क्या होगा, देखो S डबल बॉन्ड O माइनस, यहां क्या लग जाएगा R, और यहां क्या होगा MgX पॉजिटिव, MgX पॉजिटिव। अब हम इसका क्या कराएंगे, बहुत ही प्यार से इसका कहेंगे बेटा तो अपना कराओ हाइड्रोलाइसिस। अब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा और क्या बन जाएगा RS डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, और क्या बन जाएगा, थायोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइल थायोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सॉरी एल्के, इसमें इसको बोलते हैं एल्केन सल्फ्यूरिक एसिड, SO3H है, एल्केन सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? अभी रुक जाना। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्केन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे SO3 के साथ। देखो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहा हूं, लोगों को समझ में नहीं आती है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। RMgX मतलब जितना भी गिरनार्ड रिएजेंट है सब यही निपटा दे रहा हूं। क्लियर? अब जहां भी रिएक्शन आएगी गिरनार्ड की बोल दूंगा, करा दिया। बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग। नोट्स अच्छे बनाना क्योंकि हमें चाहिए होंगे, ये रिएक्शन हमने मतलब कोचिंग में भी नहीं कराई है, यहां करा रहा हूं। O माइनस MgX प्लस। क्लियर? अब इसका क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस करा दो। S3O पॉजिटिव क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O R, और यहां पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। इसको बोलेंगे एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? इसको बोलते हैं सल्फीनिक, बोलते हैं, गलत बोल गया, सल्फोनिक नहीं, सल्फ्यूरिक नहीं होता, सल्फीनिक होता है, INIC होता है ना। और ये होता है सल्फोनिक, एल्केन सल्फोनिक एसिड, है ना, एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है? अभी रुक जाना। अगर इसकी रिएक्शन हम, जैसे एक रिएक्शन दे रहा हूं, जैसे ये रिएक्शन है, यहां पर लगा है MgBr, इसकी रिएक्शन कराना है CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और अपॉन हाइड्रोलाइसिस, अपॉन हाइड्रोलाइसिस, तो जहां MgBr लगा है वहां क्या लग जाएगा, उस कार्बन पर, उस कार्बन पर लग जाएगा C डबल बॉन्ड OH। आई बात समझ में? अरे अभी कराया ना हमने, RMgX की रिएक्शन कराई, तो RMgX, ये किसको R समझ लो, ये R हो गया, और MgX OH निकल गया, और यहाँ पे क्या लग गया, C डबल OH लग गया। आगे बात समझ में? बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना? जल्दी से नोट करो। हो गया एक्शन नोट? दीपाक्षी, सगुन, बबली? यस सर। तो सब गूंगे हो गए हो क्या? हो गया सर। सेकंड, नेक्स्ट, रिएक्शन विद नाइट्राइल, रिएक्शन विद नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब RCN। देखो RCN इसकी रिएक्शन करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-MgX के साथ, R-MgX के साथ। देखो कैसे होगी भाई, एल्काइल पे माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, मेटल है क्योंकि, है ना। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और बॉन्ड की क्या कर देगा, ब्रेकिंग कर देगा, है ना। तो इस कार्बन पर क्या लग जाएगा, सिंपल R- लग जाएगा, और डबल बॉन्ड N, यहां पर माइनस चार्ज आएगा, और यहां पे क्या लग जाएगा, MgX पॉजिटिव लग जाएगा। क्या लग जाएगा, RC डबल बॉन्ड N, और क्या लग जाएगा, MgX पॉजिटिव लग जाएगा। क्लियर है?
अब इसकी रिएक्शन किससे करेंगे? H3O प्लस से करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो नाइट्रोजन के पास जैसे O के पास H जाता था, यहां N के पास H चला जाएगा, क्या बन जाएगा? RCr डबल बॉन्ड NH ग्रुप लग जाएगा। इसको बोलते हैं इमाइन। कार्बन डबल बॉन्ड NH ग्रुप को बोलते हैं इमाइन ग्रुप। क्या होता है ये होता है इमाइन, है ना। और Mg के साथ क्या होगा? एक तो X रहेगा और एक क्या रहेगा? OH रहेगा, इमाइन बनेगा। क्लियर? अब अगर इसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं दोबारा से, अगर इसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो देखो क्या होगा? H3O प्लस। तो इसमें क्या बनेगा? यहाँ पे यहां बन जाएगा, यहां से देखो होगा क्या? इसको हम 2 OH देंगे और इसको हम 2 H दे देंगे। इसको ऐसे ब्रेक करेंगे बॉन्ड को, सुनना ध्यान से, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यहां पर हम 2 OH देंगे इसको, और इसको हम एक H एक OH एक H OH। तो यहां से क्या होगा? RCr, और इस कार्बन को हम क्या देंगे? 2 OH आपको और साथ में क्या निकलेगी? NH3 गैस निकलेगी। ठीक है, और ऐसा तभी होगा जब आपको 2 टाइम हाइड्रोलाइसिस गिवन हो क्वेश्चन में। अगर 2 टाइम के लिए नहीं कह रहा तो आंसर आपका यहीं रुक जाएगा। क्लियर? अब यहां से क्या होगा? यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या फर्दर बन जाएगा? कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R का फॉर्मेशन, और यहां से क्या हो जाएगा? NH3 गैस आपकी निकल जाएगी। क्लियर है? आगे बात समझ में? अगला एग्जांपल एक और देखते हैं इसी का। सेकंड नंबर, सेकंड है, जैसे मान लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है? और इसकी रिएक्शन करनी है हमें CH3MgBr के साथ, CH3MgBr के साथ करनी है। पहले जो बनेगा उसकी रिएक्शन, उसको 2 टाइम हाइड्रोलाइज कराना है, 2 टाइम। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डरना नहीं है। यहां पर CH3C ये वाला लगाओ, CH3 और डबल बॉन्ड O लिख दो, बस। डायरेक्ट याद रखो, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर यहाँ C2H5 होता तो C2H5 लिख देते, जो होता वो लिख देते। और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी? अमोनिया गैस निकलेगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तीसरा नंबर। जैसे ये बेंजीन नाइट्राइल है, R ट्रिपल बॉन्ड है, ये बेंजीन नाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं PHMgBr के साथ, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कर रहे हैं, और 2 टाइम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा? बेंजोफिनोन बन जाएगा। क्लियर? क्या बन जाएगा? बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक पीएच यहां लग जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन, और कौन सी गैस निकल जाएगी यहां से? अमोनिया गैस निकल जाएगी। नोट, आगे बात समझ में? कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, अच्छे समझ में आ जाएंगी। Reaction with epoxy compounds. Reaction with epoxy compounds. इपॉक्सी का मतलब होता है साइक्लिक ईथर। क्या होता है इसका मतलब? साइक्लिक ईथर। जैसे ये है, जैसे ये है, ये है साइक्लिक ईथर, है ना। कैसे होती रिएक्शन? देखो, ये है साइक्लिक ईथर, इसकी रिएक्शन करनी है R माइनस MgX के साथ प्लस। R माइनस कहां अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां अटैक करता है? लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करता है। लेस हिंडर्ड का मतलब होता है उस कार्बन के पास जिसके पास ब्रांचिंग्स क्या हो? कम हो। क्लियर? तो अभी देखो दोनों बराबर है, कहीं भी अटैक कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, धड़ाम से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इसको कर दिया इसने ब्रेक, O माइनस, इस वाले CH2 से क्या लग गया? R लग गया, है ना। और यहां क्या हो गया? MgX पॉजिटिव हो गया। क्लियर? अब इसका हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। कुछ नहीं करना, OH लगा दो, आगे बढ़ो बस। ये CH2R और यहां क्या लिख दो? OH। R CH2 CH2 OH बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर एक 3 कार्बन का ये हुआ, एक यहां पर मान लिया CH3 लगा दिया, है ना, और इसकी रिएक्शन कर दी हमने
CH3 MgBr के साथ। तो भाई CH3 माइनस होगा, MgBr पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या करेगा, अब ये यहां नहीं अटैक करेगा, ये इस वाले कार्बन पे करेगा। ये मोर हिंडर्ड है। मोर हिंडर्ड का मतलब हुआ कि इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पर क्या है, यहां पर CH3 ग्रुप लगाया, हिंडर्ड है, तो यहां अटैक करेगा। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये वाला बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। क्लियर है, क्या बना देगा, देखो O माइनस, और यहां पे क्या लग गया, CH2 से R लग गया। ओके, अब क्या होगा, H3O प्लस से रिएक्शन करा दो। देखो R CH2 CH2 CH CH3 OH क्या बनाएगा, R CH2 CH2 CH CH3 OH। क्लियर है, आ गया समझ में, सिंपल से रिएक्शन होती है। अगली रिएक्शन देखो, नेक्स्ट अब ये अगर हमसे कहे CH3 माइनस MgBr प्लस इसी के साथ करानी है, तो भाई क्या होगा, अब ये मोर हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है, कहां अटैक मारेगा, यहां अटैक मारेगा, इस वाले कार्बन, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, है ना। क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, यहाँ O, जो सीधे करा रहा हूं हाइड्रोलिसिस के साथ आंसर लिख रहा हूं, है ना। यहाँ OH आएगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, आगे बात समझ में, कुछ टफ ऑफ नहीं होता, आराम से नोट करो।